नमस्कार दोस्तों मिक्स रेशियो को लेकर के बहुत लोग अभी तक कंफ्यूज है। चाहे वो मोर्टार हो, मतलब चाहे ईंट जोड़ाई, चाहे प्लास्टर के लिए जब हम लोग सीमेंट और बालू और पानी मिक्स करते हैं, चाहे जो है ढलाई के लिए कंक्रीट जो बनाते हैं उसका मिक्स रेशियो को लेकर के जो अब इतने सारे कंफ्यूजन है। एक चीज यहाँ पे ड्राइंग में लिखा हुआ था कि प्लास्टर के लिए जो है जो मिक्स रेशियो है 1:6 लिखा हुआ था, एक जगह पर 1:5 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे इसका मतलब घर का मालिक ये लगा लिया कि भाई एक बोरा सीमेंट में 6 गमला चाहे 5 गमला जो है, मात्र गमला हो तगारी हो, बालू देना। ए भाई ऐसे करेंगे तो भाई तो हो गया कल्याण किसी ठेकेदार का। तो अब जो है इसी मिक्स रेशियो को लेकर के जो आज हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, यहां तक कि कंक्रीट का मिक्स रेशियो को लेकर के जो कंक्रीट का मिक्स रेशियो, जैसे M20 ग्रेड ऑफ हम कंक्रीट ढलाई करते हैं, जिसका जो है मिक्स रेशियो होता है सीमेंट, बालू और गिट्टी का 1:1.5 और रेशियो 3। इसमें वो लोग क्या करता है कि एक बोरा सीमेंट में 7 गमला बालू दे देता है और 7 गमला आपका ये गिट्टी दे देता है। ऐसे में कैसे होगा? हमेशा जो है जो बालू का क्वांटिटी से दुगुना होना चाहिए गिट्टी का क्वांटिटी, ये एज पर IS कोड के हिसाब से है। लेकिन डेंसिटी डिफरेंट होने के वजह से जो है उसको जब हम लोग किसी तगारी चाहे गमला मेजरमेंट करते हैं तो डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे है, ये सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। प्लास्टर के लिए चाहे ईंट चिनाई के लिए जो हम लोग मोर्टार तैयार करते हैं उसका रेशियो हम लोग कैसे निकाले, और साथ ही ढलाई के लिए हम लोग जो है कंक्रीट तैयार करते हैं उसका जो है कैसे मिक्स रेशियो करें। वीडियो बने रहिएगा, आप भी कंफ्यूजन मत हो जाएगा। ये कंफ्यूजन कहां से हुआ जरा आपको दिखा देता हूं मैं, जरा ये देखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि वॉल के लिए जो है फर्स्ट क्लास क्ले ब्रिक इन रेड ब्रिक मोर्टार जो बनाया है वो 1:6 यहाँ 5 लिखा हुआ वॉल के लिए। ठीक है, अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ। दूसरा प्लास्टर के लिए जो यहाँ पे एक और के लिए जो है इनसाइड 1:6, आउटसाइड 1:5 और सीलिंग जो है लिखा हुआ 1:4। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ लोग बोलता है कि एक बोरा सीमेंट में 6 गमला बालू देना, भाई गलत हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे भी ढलाई में 1, 1.5, 3 का है, इसका भी बहुत लोग कुछ लेंगे। एक बोरा सीमेंट में क्या करता है 7 बालू 7 गिट्टी कर देता है, नहीं भाई सब गलत है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम क्लियर करते हैं। चलिए वीडियो बने रहिएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये हम बात करते हैं मोर्टार को लेकर के, जो कहाँ का यूज होता है, ये प्लास्टर एंड मशीनरी में। ठीक है, अब इसमें अलग अलग रेशियो है। एक है 1:4 सीलिंग का, 1:5 आपका जो इनर प्लास्टर का, और 1:6 आपका आउटर प्लास्टर। इसका मीनिंग ये होता है सीमेंट, ये होता है सैंड, ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये सीमेंट है, ये सैंड है। जरा इसको हम बात करें तो कि ये रेशियो की हम बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया रेशियो, मतलब एक पार्ट अगर आपका सीमेंट है, 4 पार्ट आपका बालू रहेगा। इट मीन्स कि अगर हम लेके चलते हैं, ये अगर बाहरी प्लास्टर कर रहे हैं तो सीमेंट और सैंड की बात करें तो जो एक बोरा सीमेंट, एक जो तगारी से जो नापेंगे जितना भी क्वांटिटी आपका, अगर वो 2 तगारी आता है, ठीक है, तगारी बोले गमला, तो बालू अब ऐसा नहीं है। एक बोरा सीमेंट अगर 2 तगारी आ रहा है या 2.25 आता है, किसी में 2.5 भी आता है, उसके साथ किलोमीटर, तो अब इससे जितना तगारी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो जो जितना तगारी आता है 6 × 2 कर दीजिए, मतलब 12। मतलब एक बोरा सीमेंट जब आप खोलेंगे उसमें 12 तगारी बालू डालना है। ये आपका मिक्स रेशियो, याद रखिए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि छोटा गमला है, 3 आ रहा है, तो उसके हिसाब से 6 × 3 हो जाएगा, 18 तगारी हो जाएगा। ये हो गया आपका मोर्टार को लेकर। यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मत गलती कर दीजिएगा
कि भाई कि हम क्या करते हैं, एक बोरा सीमेंट में 5 तगारी बालू दे देते, चाहे 6 तगारी बालू दे, भाई तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपका प्लास्टर, क्रैक भी हो सकता है। जो रेशियो है एज पर IS कोड के हिसाब से, उसी हिसाब से चल रहा। अब कंक्रीट की बात कर लेते हैं। कंक्रीट जो हम लोग तैयार करते हैं वो हम लोग ढलाई के लिए वो M20 ग्रेड का करते हैं, जिसका जो रेशियो होता है 1:1.5:3, जिसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट मतलब गिट्टी का रहता है। मतलब है कि एक पार्ट अगर सीमेंट का रहा, 1.5 पार्ट आपका बालू का रहेगा, 3 पार्ट आपका गिट्टी का रहेगा। लेकिन डेंसिटी डिफरेंट होने के वजह से, फिर से बोलूंगा, डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूब जितना क्वांटिटी, तो उसका डिफरेंस होने के वजह से जो है ये आपका जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि हम अगर एक बैग सीमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब 2.25 अगर आ रहा है, जनरली इससे ये रहता है तगारी में, ये आपका, अब बोलेंगे तगारी क्या होता है, देखिए जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो रेजा कुली लोग जो है आपका कंक्रीट जिस होकर ढो के आ रहा है, वो हो गया आपका तसला। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट को लेकर के जो है, यहाँ जो मेजरमेंट का एक तगारी है जो PVC का रहता है, उसको मेजरमेंट को लेकर बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है 4 तगारी जो मेजरमेंट करेगा, 4 तगारी आपका सैंड डालेगा, ठीक है। और 3 यहाँ पे पार्ट ये है, तो इसके हिसाब से 6 से 7 तगारी आपका, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे करके, वो पूरा प्लेन करके सीमेंट कंक्रीट गिट्टी लेकर आ रहा है, थोड़ा सा हाइट करके लाएगा तो 6 देना है, पूरा अगर प्लेन करके ला रहा है तो 7 देना, क्या गिट्टी देना है। तो ये क्लियर। तो मोटर के लिए जो है इसको आप ले सकते हैं 2:12। प्लास्टर के लिए हम 1:6 की बात कर रहे हैं। कंक्रीट के लिए 1:4:6, 1:4:6। एक बोरा सीमेंट में 4 तगारी आपका ये बालू, 6 तगारी गिट्टी। इसमें भी सॉरी यहाँ पे 1 कर दीजिए, एक बोरा सीमेंट में 12 तगारी बालू। हुआ क्लियर। तो ये था दोस्तों छोटा सा, जो कि कंफ्यूजन बहुत लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही जो भी तरह का आपके मन में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, आप हमसे इस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक नॉमिनल फी में आपको जो है कंसल्टेंसी फी के जरिए आपको जो है कंसल्टेंसी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।